ગાયના ઘીમાં આ જલેબીનો તમે નિર્માણ કરીને એનું સેવન કરો, એનાથી તમારો માથાનો દુખાવો સારું થાય. અને નાની નાની જલેબી આ નાની છોકરી છે મારા પાસે, એને મારે આપવાની છે. તો આ તો જલેબી અહીંયાથી તૈયાર થાય છે. આ જલેબી અમે નાની નાની બનાવી છે છોકરીને, પછી મોટી મોટી પહેલે આપી દઈશ. हाँ, तो 2 तो आपके लिए और 1 आपके दादाजी के लिए. लो, केसर भी डाल दिया आपकी जलेबी में तो. हाँ ठीक है. अब आप 1 आप खा लेना, ले जाओ. तो आ तो जलेबी आ औषधि रूप है. અને આ નારિયેળનો તેલ આમાં આ તમે લવિંગ નાખી દો, એનું વાસ્પ લો, એનાથી પણ આ સરનો દુખાવો મટે છે. અને આ બધું કરીને બાદામ રોગન નાકમાં નાખીને અનુલોમ વિલોમ કરીને મેધાવટી લઈ લઈને કેવી રીતે બધાએ શિરમાં દર્દને દૂર કર્યું છે એ બધાને એક એક કરીને તમને એક્સપિરિયન્સ સાંભળવામાં મળશે. તો તમને પણ વિશ્વાસ જાગશે કે હું પણ આ બધી વિધિઓ કરીશ તો એનાથી હું મુક્ત થઈ શકું છું. પાછળ અમારે અહીંયા જુઓ, અહીંયા તો શિરોધારા ચાલી રહી છે. આ બાદામ રોગનથી થાય, ગાયના ઘીથી થાય, આ બ્રાહ્મી ઘૃતથી થાય, જાત જાતના ઘીથી આ શિરોધારા થાય. સતત શ્વાસો પર ધ્યાન રહે. અને પાછળ દૂધથી શિરોધારા થઈ રહી છે, ગાયના દૂધથી પણ આ થાય બધું. અને આ બધા ઉપાયો કરીને જે શિરમાં દર્દ મટાડ્યું છે એનો શિરમાં દુખાવો કેવી રીતે મટે છે એના લાઈવ એક્સપિરિયન્સ સાથે આપને જોડે અમે વાત કરીશ. तो आज का हमारा जो पूरा प्रकरण है वो सिर दर्द पर आधारित है. तो सरना दुखावा माटे सौथी वधारे उपयोगी से अनुलोम विलोम. चलो अनुलोम विलोम करो सब. अनुलोम विलोम करने से, बादाम रोगन डालने से, मेधावटी से, सिरोधारा से और आहार विचार को ठीक करके, चाहे जिस कारण से सिर में दर्द होता हो, ऊँग पूरी नहीं थी हो, नींद पूरी नहीं हुई है, चाय लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी से, कार्याधिक्य से, किसी भी कारण से सिर में दर्द है तो कैसे ठीक होता है, इसके लाइव एग्जाम्पल्स के साथ आपको इंस्पिरेशन मिलेगा. चलो अनुलोम विलोम करो. क्या नाम है बहन? मैं आभा हूँ और मेरे को सिर दर्द तकरीबन पिछले 30 साल से ज़्यादा ही कह दो तब से रहता था. और मैं बिना क्रोसिन के नहीं रह पाती थी. मतलब 1 इन अ वीक और 2 अ वीक मेरे को क्रोसिन खानी पड़ती थी. फिर जब से मैंने अलोम विलोम और नाक में बादाम रोगन लेना शुरू किया है, मुझे काफ़ी बेटर फील हुआ है. मैं ये कैंप पहले भी लगा चुकी हूँ, उसमें मैंने शिरोधारा भी कराई थी और इन सब चीज़ों से मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है. कहाँ से आई हो बहन? मैं करनाल से हूँ. करनाल से. अब मेरे को क्रोसिन शायद मेरे को लगता है कि साल में 1-2 बार ही मैंने खाई होगी. और 20 साल का एक्यूट पेन था, मतलब कितने दिन में हो जाता था? मेरे को हो जाता था हर तीसरे चौथे दिन. कभी हवा तेज लग गई सर में तो हो गया, कभी गर्मी तेज लग गई तो हो गया, लू से हो गया. किसी ने कोई जोर से बात कह दी? नहीं वो तो मैं हाँ. कई बार ऐसे होता है किसी ने जोर से डांट दिया हो या कोई अनहोनी घटना घट गई हो, अनवांटेड कोई भी चीज़ हो जाए, जरा सा वेदर चेंज हो जाए, कुछ हो जाए. हाँ, वेदर चेंज में होता था बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी. वही नींद ना पूरी होनी, चाय टाइम से नहीं मिलनी, ये होता था. क्योंकि मैं तो चाय मिल ही नहीं रही. अब चाय मैं अभी लेकर आई हूँ छुपा के, लेकिन पीने का मन नहीं कर रहे हैं. आप इतने काढ़े पिला देते हो. पड़ेगी सिक्योरिटी की, छिपा के लाते हैं उनकी भी हटानी नहीं नहीं, सिक्योरिटी का भी कसूर नहीं है, वो मेरे तरीके बड़े और तरह से थे. वो पी नहीं मैंने स्वामी जी, क्योंकि वो ना गिल्टी फील होता है कि हम इतनी अच्छी किसी काम से आए हैं और अपने आप को ठीक करें. ठीक बात. हाँ जी. तो बहुत बहुत आशीर्वाद. आपका डर जैसे भगवान का डर रहता है ना, स्वामी जी देख रहे हैं. ये अच्छी बात कही. हमेशा ऐसे रहना चाहिए कि हम गुरु की आंखों की, भगवान की आंखों के सामने हैं. अगली बहन को देना.
अनुलोम विलोम बहुत ज़बरदस्त है। क्या नाम बहन? मेरा नाम कुमुद है। हाँ मैं आगरा से आई हूँ। हाँ, पास में रखो माइक थोड़ा। मेरा सिर दर्द 12 साल से था ओह, और मेरे को इतने चक्कर आते थे कि मैं गिर जाती थी। लैट्रिन बाथरूम जाते जाते भी परेशान हो जाती थी। और मुझे घर में पता ही नहीं रहता था कि खाना क्या बनेगा। खिचड़ी तक मैं नहीं बना पाती थी। अगले दिन ही मुझे होश आती थी कि मेरे को सिर में दर्द हुआ था। और मैं मार्च में यहाँ पर आई थी और उसके बाद से मैं योगा, प्राणायाम, आसन सब मन लगा के कर रही हूँ और अपने दिमाग को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रखना चाहती हूँ। मैंने देखा जितना पॉजिटिव मैं रहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही नेगेटिव कोई विचार आता है तो मुझे आपका ध्यान आ जाता है कि पॉजिटिविटी के साथ ही योगा को, जीवन को अपने चलाना है ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं। अब मैं बहुत खुश हूं कि मेरी उम्र 10-12 साल तो बढ़ी गई होगी। सारी बीमारियां 12 दूर साल हो का गई। सिर दर्द ठीक कर दिया और 10-12 साल उम्र बढ़ा शुगर, दी। बीपी, थायराइड अच्छा। सब था, सब एलोपैथिक बंद हो गया मेरा, सब 12 साल से। बीपी, शुगर, थायराइड की सारी बंद कर ली। एक साथ हुआ था बाबा जी। और मैं मार्केट जाती थी, मेरी बेटी की शादी थी 2010 में। मैं मार्केट जाती थी और शॉपिंग करने के बाद मुझे 2 जने घसीट के लाते थे, मेरे पे कदम ही नहीं चलते थे। ये लो। ये हालत थी मेरी और आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम है? कुमुद, आगरा से आई हूँ। कुमुद, बहुत बहुत आशीर्वाद कुमुद, अगली बहन को धन्यवाद। देना। ये देखो, ये कुमुद हो या अगली किरण है, किरण हो, शोभा हो, कोई भी हो, आज ये बहनों का इसलिए हम आपको सुना रहे हैं कि आप योग करके ये सिर में दर्द तो 90% लोगों की समस्या है। भाई बहन सब सम्मिलित हैं इसमें। तुझे कैसे हो जाता था सिर में दर्द बेटा? स्वामी जी, मुझे ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ था बच्चे के बाद। और मैं जो है ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती थी, सारा सारा दिन, मतलब मैसेजिंग और काम अपना, तो उससे जो है सारा पेन जो है रेडिएट होके ब्रेन तक जाता था और माथा इतना गर्म हो जाता था फ़ोन के वजह से सिर्फ, कि मुझे फिर जब तक मैं भ्रामरी नहीं करूं मुझे आराम नहीं मिलता था। और फिर मैं बादाम रोगन दूध में डाल के मैं नियम से पीती थी, उसी से मैं ठीक हुई हूँ, भ्रामरी और बादाम रोगन दूध में। अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी भी कर लो। चलो। स्वामी जी ओम। स्वामी जी, मुझे 12 साल से ये भ्रामरी और उद्गीत ये भी सिर में दर्द अच्छा करते, एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिस, एड्रेनलिन, सारे स्ट्रेस हार्मोन्स कम, एंडोर्फिन, कैफीन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। लंबा गहरा श्वास भर के
अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, और अनुलोम विलोम में भी ओंकार और गायत्री का ध्यान कर सकते हैं। और फिर जिनको बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द है, कफ कोल्ड नहीं है, तो शीतली शीतकारी भी कर सकते हैं। આ શીતલી શીતકારી કરવાથી પણ સિર દર્દ સારું થાય। અને આ બધું પ્રાણાયામ થયું, આસનો પણ બતાવવાના છે, ઔષધિઓ પણ બતાવીશ। અમારે સાથે અહીંયા બ્રાહ્મી ઘૃત છે, એ પણ ખાવાથી સિરમાં દર્દ માટે છે, એનાથી પણ શિરોધારા કરીએ છીએ। बादाम रोगन, बादाम अखरोट मुनक्का अंजीर खजूर रात को भिगो के सुबह पीने, सांजे पानी में पड़ाई देने, सवारे भूख्या पेटे ने खाई ले, एनाथी सरमा दर्द, सरनो दुखाવો, माथानो दुखाવો दूर थाय छे। शीतली शीतकारी, बादाम रोगन, मेधावटी, मेधाक्वाथ, आ नानकड़ा उपयोगो छे। एनाथी शीतली शीतकारी બંને સમાન રૂપથી ઉપયોગી છે। અને માત્ર એક ફક્ત અનુલોમ વિલોમથી, અને જે કરતા હોય શીર્ષાસન સર્વાંગાસન, તો બાત પતી ગઈ। જે શીર્ષાસન સર્વાંગાસન નહીં કરી શકે, अनुलोम विलोमથી પણ सिर दर्द सारू કરી શકે। तो जो कर सकते हैं मेरे साथ शीर्षासन सर्वांगासन करेंगे। और तुमने कैसे ठीक किया बेटा? स्वामी जी, शीर्षासन स्वामी जी, सर्वांगासन मैं अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम की हूँ बहुत अनुलोम विलोम जी। जब भी टाइम मिलता था मैं अनुलोम विलोम करती थी और अनु तेल नाक में डालती थी अणुतेल। जी। हाँ, कोरोना के हुआ बाद था ना तेरे को? जी जी कोरोना के बाद तो अणुतेल से सिर में दर्द। जी। उसके बाद कुछ दिन तक मिधावटी खाई, हाँ, मिधावटी खाई, मुझे बहुत आराम हुआ मिधावटी से, क्योंकि मुझे मेरा सिर, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, कौन सा। अनुलोम विलोम करने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। जो कर सकते हैं सर्वांगासन शीर्षासन कर लेना, नहीं तो अनुलोम विलोम कर लेना। और ये भी जो नहीं कर सकते तो उष्ट्रासन कर लेना, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मकटासन बताएंगे। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। शीर्षासन सर्वांगासन, इससे भी सिर दर्द अच्छा होता है। आगे देना। એ ગુજરાતી બેન ના આપો તો ગુજરાતીમાં બોલશે। ગુજરાતીમાં બોલજો છોકરી। શું નામ તારું? ગીતા ગીતા। ક્યાંથી આવી છે? પોંડિચેરી છે। પોંડિચેરીથી આવી છે। હા, એનો માથાનો દુખાવો, મને માઇગ્રેન છે, મને 7 વર્ષ થઈ છું માઇગ્રેન છે ને ગુજરાતીમાં જ વાત કરો। હા, રાતની ઊંઘ નહોતી આવતી। રાત્રે ઊંઘ નહીં આવે? હા, રાત્રે ઊંઘ નહોતી આવતી। તો ઓહ. પછી મને મારા ઘરવાળા છે કે હાલ તને દવાખાને તેડી આવું, તો અકોલામાં ટ્રીટમેન્ટ કરાવી। મેં કીધું મને નથી હાલું જ। તો પછી ટેબ્લેટ લેતી તો રાતે એટલી નીંદર આવી, સવારનું ઉઠાતું જ નહોતું મારથી। તો પછી મેં કીધું મને ટેબ્લેટ લેવી જ નથી। પછી અનુલોમ લોમ, કપાલભાતી બધું આ યોગ કરવા માંડી, એમાં ગચ્છું ફેર પડ્યો મને। હવે એક સાઈડ જ વધારે દુખેરું, ગચ્છું ફેર પડી ગયો છે મને હવે। ઊંઘ નહીં આવે તો સિર में દર્દ થાય, સિરમાં દર્દ થાય તોય ઊંઘ નહીં આવે, અને બંને થઈ જાય। રાતે ઊંઘ ના આવે ને દિવસની ઊંઘ ના આવે, એટલી બહુ જ દુખતું મારું માથું। આટલી પ્રોબ્લેમ મટાડી નાખી। હવે બહુ જ કાંટાળી ગઈ છે। હા, એના તો લીધે ગીતા, પછી હા, એ પણ સારી થઈ ગઈ। આગળ આવતી બેનને આપો તો। ओम चलो, स्वामी ये जी, करो, कोशिश कर लो। हम दूसरा। चंदौली जिला यूपी से आए हैं। मेरा नाम राजकुमारी है। हाँ। मैं कोलोरोसिस की मरीज थी। हमारे सर में बहुत दर्द होता था। आपसे जौनपुर मिले थे स्वामी जी, स्टेज पर आप बुलाए थे हमको। हाँ, तो हमको बहुत गिर जाते थे। हाँ। आप 2007 से जुड़े हैं स्वामी जी, आपका कार्य कर रहे हैं, जो योग कक्षा में लगाए करते हैं, खुश रहते हैं। तो क्या हो गया था तेरा? स्क्लेरोसिस। कोलोरोसिस है स्वामी जी। आज 2020 हाँ, ये साल हाथ से पैर टेढ़ा हो पूरे- गया था स्वामी जी। और जौनपुर हमको स्टेज पर बुलाए थे। इसका इतना, ये जी। स्क्लेरोसिस बहुत बुरी बीमारी है। हाथ जी, पैर टेढ़े एकदम और नाक टेढ़ा, ऐसे ऐसे निकल नहीं जाए हाथ तो पूरा। उठता था स्वामी जी, ऐसे नहीं होता था, ऐसे ऐसे रहती थी। आज सीधा हो गया स्वामी जी। सर मेरा दर्द आपका कार में लगी हुई है, जैसे आप जीने को कहते उसे जीती हूँ। अपने पति को लेकर और अपनी दीदी को लेकर, वहाँ मेरे पति, उनका मतलब आँख में प्रॉब्लम है स्वामी जी। चलो, एम्स उसका की दवा आँख में चलती है, तो लेकर के आए हैं आपके यहाँ। तो हाँ, अच्छी दर्पण कराए हैं, चलो, गोमुखासन करो। पीछे आके दो बहन, बैठे हैं। उनको भी ठीक करें। ओम स्वामी जी। स्क्लेरोसिस भी ठीक किया। ये बहुत बड़ी बीमारी है।
इसमें पूरी चमड़ी काली पड़ जाती है, हार्ड हो जाती, पत्थर जैसी हो जाती है। इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। ओम स्वामी जी, मेरा मेरा 1 साल पहले कोरोना हुआ था हाँ, गोमुख आसन करो जी। तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट का भी प्रॉब्लम हो गया था और ये बीपी भी बढ़ गई थी, साथ में सिर का दर्द भी बढ़ा हुआ था। तो मैं अनु तेल हमेशा रोज लेती थी। मेरा सिर का दर्द, अभी भी मैं यहाँ आई हूँ तो सिर का हेड मसाज कराती हूँ और मुझे बहुत आराम मिल रहा है। अभी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी भी सिर धूप में निकल जाती थी, मुझे बहुत सिर में दर्द हो जाता था। कोई बात करेगा, टेंशन दे देगा तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगा। मोबाइल से बात कर लूँगी तो सिर में दर्द हो जाएगा। तो लेकिन अभी मुझे हेड मसाज से बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब मैं निकल के अपने आप चली जाती हूँ धूप में नेचुरोपैथी में इलाज कराने के लिए। तेज धूप में चलने से ही सिर में दर्द हो जाता है? जी, मुझे सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगती है। थोड़ा भी धूप में निकलती हूँ तो सिर में दर्द होने लगता था। कोई ना, अब मजबूत हो जाएगी जी। देखो मैंने कहा ना, ये सुबह बोला था, कई बीमारियों के कारण बताए थे, तो कमजोरी भी बीमारी का कारण है। जी, कमजोर इम्यूनिटी, कमजोर दिल दिमाग, कमजोर लीवर किडनी हार्ट, कमजोर हड्डियां, कमजोर चमड़ी। अभी मुझे आर्थराइटिस भी है स्वामी जी, मतलब कम से कम 20 साल पहले से। चलो ये भी ठीक करेंगे। घुटना तेरे के को भी सिर में दर्द हुआ है क्या बेचा? हाँ, देना इसको माइक देना। हाँ। स्वामी जी, लॉकडाउन में मेरे को कभी कभी गैस बन जाती थी, तब मेरे सिर में दर्द होता था। हाँ, ये गैस से भी होता है, एसिडिटी भी होता है, कफ से भी होता है। जी करो करो, गोमुख आसन दूसरी तरफ से भी करो। अब क्या हाल है बेटा? अब ठीक है स्वामी जी। अभी अनुलोम विलोम भस्त्रिका ये सब करता हूँ। और सूर्य नमस्कार भी करते हो ना? हाँ जी स्वामी जी। तुम तो जवान लड़के को करना चाहिए, अगले भाई को देना। हाँ ओम स्वामी जी। जी। मैं तो स्टूडेंट लाइफ से चाय का इतना आदी था कि एक दिन अगर ना पीऊँ तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता था। इवन अगर किसी इमरजेंसी में किसी दिन चाय नहीं मिली तो कोई पैरासीटामोल या क्रोसिन की गोली लेनी पड़ती थी। और ये आज मैं तो 60 साल का हो गया, 40 साल से करीब करीब चाय सवेरे से पीता हूँ। और कहीं इमरजेंसी में कहीं ना मिली तो मेरा क्रोसिन लेना पड़ता था। तो यहाँ आने के बाद 3 दिन डॉक्टर साहब को तो मैंने बताया, डॉक्टर साहब बोले कि नहीं भाई, यहाँ तो आपको चाय तो मिलेगी नहीं, आपको काढ़ा मिलेगा और योग और प्राणायाम करने होंगे, तो उससे हम आपको ठीक कर देंगे, आप चाय मत लीजिए। मैं छुपा के भी लाया था, फिर भी डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार और मेरी जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ आई कि नहीं, मुझे यहाँ आया हूँ तो फिर मैं बिना चाय के ही ठीक करूँगा। मैंने अपने संकल्प लिया और 2 दिन तक तो मेरा दर्द रहा, वाकई दिन भर में परेशान रहा धूप। लेकिन तीसरे दिन से लगता है कि छू मंतर हो गया, पता नहीं कैसे कहाँ चला गया। और 10-10, 20-20 साल चाय भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। दर्द जो है मेरे चाय के चलते नहीं मतलब हो पाती थी, वो आज ठीक हो गई है। इसके लिए अब चाय के साथ शुरुआत नहीं होती, अब योग के साथ स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आगे देना भाई को। चलो आगे झुक जाओ। संस्कार। हरिओम स्वामी जी, ये आपने जो गुड़िया को जिलेबी दी है, कुछ मंत्र सुनाना चाहती है आपको। मैं वैसे आपका 10 साल से फॉलोअर हूँ। आप जो भी पौधे बताते हैं मैं अपने पास ग्रो करके समाज को बांटता हूँ। क्या बात। और जिस सर में दर्द सबको होता है तो सुबह उठ के 5 बजे जैसे आप बताते हैं अंगूर का जूस, कभी जिलेबी, कभी ये अरेंज करके सबको देता हूँ। जो आप ट्रीटमेंट बताते हैं सारे परिवार को उठा के वो करा देता हूँ। हरिओम। हाँ, मंत्र बोलो बेटा। विश्वदारा विनायक 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 सुरमुनि वंदिता। हाँ सुनाओ सुनाओ। सुरमुनि वंदित, सुरमुनि वंदिता अभयनाशा सिद्धि विनायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक विद्यादाय भक्त जन वंदित श्री गणेश विश्वदारा विनायक। हरिओम बाबा जी। चलो तेरी जलेबी पूरी हो गई। और चाहिए जलेबी? अभी नहीं चाहिए, अभी इसने भी सस्कासन कर दिया। हरिओम स्वामी जी। ओम ओम। स्वामी जी, मुझे काफ़ी ये थायराइड का प्रॉब्लम था 10-15 साल से। वक्रासन कर लो। हाँ। मैंने 25 mcg टैबलेट लेती थी तभी,
काफ़ी साल तक लेती रही, पर ये 3 साल से जैसे मैंने ये धनिया का पानी, हाँ धनिया रात को भिगो के पीने लगी और प्राणायाम करने लगी, तो अभी मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ये टैबलेट जीरा, अभी नहीं धनिया, लेती हूँ। मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी बताते हैं, तो जिनको गैस्ट्रिक होता है उनको मेथी अजवाइन भी बताते हैं। बाकी जीरा, धनिया, सौंफ में से भी कोई भी पानी पीने से भी पेट की गड़बड़ी से सिर में दर्द होता है तो ठीक हो जाता है। जी सौंफ से तो पेट और दिमाग दोनों ही ठीक होते हैं। जी उससे कद्दूस, गाजवान, सौंफ भी बताते हैं। हाँ जी। अगली बहन को देना, हिमाचली को। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे को 16-17 साल की जब मेरी उम्र थी, पीरियड आते थे, तो उससे 3 दिन पहले मुझे माइग्रेन पेन और सिर दर्द शुरू हो जाता था एक साइड में। तो मैं अनुलोम विलोम किया, मैं वासुग्रेन हमेशा ही खाती थी। तो जब से मैं आपका प्रोग्राम, तो वैसे हम शुरू से ही देखते थे, जब संस्कार में आते थे आप, 10 मिनट का प्रोग्राम आता था और हमारी सारा परिवार आपका फॉलोअर्स है। ये 20 साल पुरानी शिष्या है हमारी। जी। उल्टी लेट जाओ, चलो। और जैसे ही मैंने अनुलोम विलोम शुरू किया तो मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अब जो भी मुझे कोई प्रॉब्लम बताता है, हम सबको बताते हैं कि अनुलोम विलोम करो। बहुत लोगों को अरे मैं easy बताती है, हूँ। कहीं भी कर सकते हैं। हाँ जी, और सबको बताते हैं और पार्टी में सब। कर लो, प्लेन में कर लो, ट्रेन में कर लो, घर में कर लो, बस उसमें बाथरूम में मत करना। और मेरी दवाई सारी छूट गई इसमें ना। और हम आपका सारा, जैसे मैं चाय के बिना उठती नहीं थी, मेरे सिर में दर्द हो जाती थी बिना चाय के, तो हमने 1 साल से दिव्या पेय शुरू कर दिया है। आपकी सवेरे परांठों के साथ भी दिव्या पी पी रहे। कहाँ पराठे तो ये पंजाबी लोग छोड़ नहीं सकते। पंजाब वाले, हिमाचल वाले, हरियाणा वाले, मतलब इनके तो पराठों में तो इनकी आत्मा बसती है। हाँ जी, कभी कभी खाना पड़ता है। और वो भी आलू के, मूली के, पनीर गोभी के। के, पनीर के, और किस किस के बनाते हो? अब मटर के। हाँ जी, गोभी के जी। मटर गोभी के पराठे खाते हैं। 1 साल से मैंने सारा छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे घुटनों में बड़ी पेन आ गई थी। तो हाँ। बिल्कुल आपका जो आप बताते हैं हमारे को कि अजवाइन का पानी पियो, सर्वकल्पवात का पानी पीती हूँ मैं सुबह उठ के। अब अगली को दे गोखरू का दे। जी। अब तो ये पूरी मजबूत हो गई है। ओम स्वामी जी। मैं सुशीला सोनीपत से, मुझे 20 साल से बहुत भयंकर सिर में दर्द चलो भुजंगासन। जी बहन। जब भी ज़्यादा सिर में दर्द होता था, इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। अब 2-2 घंटे अनुलोम विलोम किया और अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है। अब इसके लिए भुजंगासन भी करना है, सिर में दर्द भी अच्छा करेगा, और ये ज़्यादा करना है ना, 10 मिनट तक करना। अब कुछ आराम है, पूरा ही ठीक हो जाएगा। एंक्लोजिंग फरवरी में भी आई थी। हाँ, एंक्लोजिंग के लिए पिरानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, और ये 10-10 मिनट करना है ना सुशीला। चलो आशीर्वाद सुशीला को आगे देना। ओम स्वामी जी। ओम ओम स्वामी जी। ओम। मैं स्नेहलता शहडोल MP से आई हूँ। मैं आपको 97 से फॉलो कर रही हूँ, जब 15 मिनट का प्रोग्राम आता था, और बराबर योग प्राणायाम सब कुछ करती हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं, गंभीर बीमारी कोई भी नहीं हुई आज तक। पर क्या है, आँखों के कारण मेरा सिर दर्द हो जाता है। कभी ज़्यादा पढ़ाई कर लूँ या ज़्यादा मोबाइल देख लूँ तो फिर सिर दर्द हो जाता है, और रात भर नींद नहीं आती कई बार। तो आँखों के लिए जलनेती और आँखों के लिए त्रिफला से आईवास जी, और आई ग्रिट और ले लेना है ना। जी, यहाँ सब किया मैंने। अक्षी तर्पण किया, रोजाना जलनेती करती हूँ, त्रिफला से आई वॉश भी करती हूँ, और आई ग्रिड भी ले रही हूँ, और मैंने सिरोधारा भी किया यहाँ 3 दिन अब फिर तेल से। बस इसको तो काफ़ी आराम मिला मेरे को। और बाकी बस मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आप जैसा बोलते हैं वही नाश्ता हम अपने घर में करते हैं जो आप यहाँ मिलता है। तो इसलिए हमको कोई यहाँ तकलीफ नहीं। बहुत अच्छा लगा यहाँ योगग्राम में, तो बहुत ही शानदार आपने बनाया, मज़ा आ गया। अब यहाँ तो लोगों को शहरों में तो कमरे का लगता है शहर के अनुसार 10, 20, 25 लाख, और कमरे में यदि बालकोनी रख लेनी हो जी तो उसके 10-20 लाख और बढ़ जाते हैं। मुंबई में तो 50 लाख बढ़ जाते हैं बालकोनी के, 1 करोड़ बढ़ जाते हैं कि बड़ी सी बालकोनी चाहिए। यहाँ तो मुफ्ती में हवा मिल रही है। बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत बढ़िया। चारों तरफ प्रकृति है, तालाब है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है। ये हमने नहीं लगाया, भगवान जी ने लगाया हुआ करोड़ों सालों से। राजा जी नेशनल पार्क है, हिमालय है जी। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ स्वामी जी, आपको बहुत फॉलो करते हैं हम, बिल्कुल दिल से आपको। बिल्कुल क्या, आप तो देवदूत बन के उतर आए हमारे यहाँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आगे भाई को देना। चलो मरकटासन करो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं मिर्ज़ापुर UP से आया हूँ स्वामी जी।
वो तो आपकी आप आवाज़ एक से ही बार पता मिर्जापुर लगा। आए थे, तब से वहाँ हम तो आपको एक follow- देवी भी तो है उधर, शक्ति। हाँ, माँ विंध्यवासिनी देवी की हाँ, शक्ति विंध्यवासिनी। धाम। हाँ स्वामी जी, तो जब आप मिर्जापुर आए थे तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को सर दर्द बहुत सालों से, लेकिन अनुलोम विलोम कपालभाति और भ्रामरी करके सर दर्द पूरी तरह ठीक हो गया है। पूरा मैं ठीक तो कर लिया। जी, मैं तो यहाँ पे आया हूँ कि योगग्राम देखने के लिए। घर बैठे मैंने सब रोग ठीक कर लिया है। पेट दर्द भी था, वो भी ठीक हो गया। मुझे कोई रोग अब है नहीं, हल्का फुल्का भी हो जाता है, वो अलग बात है। वो तो चलो कोई, लेकिन अब पूरा आरोग्य पा चुके हैं, अच्छी बात है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इतना बढ़िया वातावरण मैंने कभी देखा नहीं था। पहली बार ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि लग रहा है स्वर्ग में आ गए हैं आपके आशीर्वाद से। चलो अब इस स्वर्ग को पूरे मिर्जापुर में उतार दो। बहुत आशीर्वाद। मरकट आसन के 3 અભ્યાસ માથાનો દુખાવો હોય ને એના માટે ભુજંગાસન અને મરકટાસન બંને તો બહુ જ જરૂરી છે। अगले वाले भाई को देना, बहन को। ओम स्वामी जी, हाँ। मैं आशा जोधपुर राजस्थान से आई हूँ और मुझे पिछले 5-6 साल से तेज रोशनी से दर्द, सिर में दर्द हो जाता है। कि यहाँ आपने जो अनुलोम विलोम जो भी प्राणायाम बताया वो मैं रेगुलर करने लगी और रोगन बादाम शीरीन जो है दूध के साथ लेने लगी, उससे मुझे बिल्कुल फ़ायदा हो गया। मुझे कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। थैंक यू सो मच स्वामी जी। लो, इस सिर में दर्द जो है जोधपुर वाली बहन ने भी ठीक कर लिया। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा स्वामी जी योग ग्राम में और आपके सानिध्य में योग करने का आनंद ही कुछ और है। थैंक यू सो मच। आपकी कृपा हम पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। चलो, बहुत आशीर्वाद बहन। हाँ, Thank ये you. सच बात है कि योग तो घर में भी रोज करते हैं जी, लेकिन जब गुरु की सन्निधि में सत्संग के साथ, भजन के साथ, ध्यान के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ योग करते हैं ना, तो पूरा एक उत्सव बन जाता है पूरा जी, जीवन। गुरु के सानिध्य में योग करने का आनंद ही कुछ और है। चलो, खूब आशीर्वाद। थैंक यू स्वामी जी। पिछले वाली बहन को देना, तो जो जितना कर पाए। ओम स्वामी जी, ओम। मैं नंदा दही वाले रायपुर से आई हूँ। दही वाले? जी सर, बाबा जी। तुम्हारा मेरा ये सर- पहली बार सरनेम सुना। तुम्हारे पूर्वज दही की दुकान करते थे क्या? पता नहीं स्वामी जी, महाराष्ट्रियन हूँ मैं। अच्छा, हाँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ। तो दूध वाला मैं हूँ। तो मैं कल से बोलूंगा रामदेव दूध वाला। और तुम्हारा क्या नाम है? नंदा दही वाले। नंदा दही वाले, रामदेव दूध वाले। स्वामी जी, मैं तो संगठन से 2008 से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, मुझे नंदा। पहले से भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, ये माइग्रेन पेन और बहुत सारी प्रॉब्लम। वेट मेरा बहुत कम था, 42 किलो की थी मैं। लेकिन जब से हैं? मैं योग किया कितनी? तो 42 की? 42 किलो की थी स्वामी अब जी। कितने की है? अब मेरा 66 था। क्या बात है, ये तो जोरदार हो लेकिन गया। अभी 3 किलो कम हो गया स्वामी ना, जी। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। तो अभी स्वामी जी, मुझे अप्रैल में कोरोना हो गया था। मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। हाँ। तो स्टेराइड्स वगैरह मुझे बहुत सारा दिए गए। तो उसके कारण मेरे को एकदम इतना सिर दर्द और उससे उल्टियाँ होने लगती थी सिर दर्द के मारे। हाँ। और डिप्रेशन टाइप का लगता था। मैं टीवी तक नहीं देखती थी। कोरोना का नाम सुनती थी तो मैं डरती थी स्वामी जी। इतना डर मेरे अंदर बैठ अच्छा, ये गया था। पूरे देश में ना जब कोरोना शुरू हुआ था ना, टीवी चैनल वालों ने भी पूरी तबाही हाँ, मचाई तो थी। उस समय मैं अपने पति को जब बोली, लाशें, कब्रिस्तान, मरते हुए लोग, तड़पते बिलखते लोग, एक ऐसा भय का वातावरण बना दिया टीआरपी के चक्कर में कि लोग ये मतलब वो ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हैं। आदमी सोचो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो कैसे बढ़ाया तूने वजन पहले तो नंदा? जी मैं तो योगा प्राणायाम करती भी हूँ और वहाँ पे योग टीचर भी हूँ स्वामी जी। तो रायपुर बस में। बैलेंस हेल्दी डाइट लेती रही? नहीं, डाइट मैं में सामान्य खाना खाती हूँ स्वामी जी। ऐसा कुछ भी नहीं करती। जो सामान्य खाना है अपना घर का, दाल चावल। देखो, सब्जी। जो खाते पीते हैं शरीर में लगे तो वेट किन किन चीज़ों से बढ़ता है? कार्बोहाइड्रेट से वेट बढ़ता है। सब खाते हैं किसी न किसी रूप में। हम अनाज खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फलों में कार्बोहाइड्रेट होता है, खजूर केला में, आम में तो सबसे ज़्यादा होता है। वेट कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, वेट फैट से बढ़ता है, घी तेल से फैट बढ़ता है, दूध दही से वेट बढ़ता है, उसमें भी
सारी चीजें हैं दही सारे खाती हूँ स्वामी जी मैं बहुत, हमारे यहाँ सब दही खाते हैं। सही हो ही दही वाले। सब दही पसंद करते हैं। इस हाँ। दिन मुझे 2 दिन यहाँ दही मिला, बहुत खुश हो गई। स्वामी जी एक प्रॉब्लम हो गई मुझे, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, अभी पता चला इसी समय जब से ये चलो कोरोना- कपाल भाती कर लो, तो वो उसके लिए स्वामी जी थोड़ा बताइए। यहाँ क्लीनिंग हुआ है मेरा गॉल ब्लैडर का हो जाएगा। पत्थर चटा खा लेना, जी। और एक दवाई जो दे रहे हैं यहाँ वो पथरी के लिए, एक तो गोखरू, जी कुलथ और जो एक एक मुट्ठी लेके उसका पानी भिगो, रात को 1 लीटर पानी में भिगो दिया, 2 लीटर पानी में 1 लीटर बच जाए तब थोड़ा थोड़ा करके दिन में पी लो उसको कई बार। 2 लीटर पानी में भिगो डाल दिया 1 मुट्ठी और रात को भिगो दिया, दरदरा कूट के, सुबह आधा लीटर बच जाए तब थोड़ा थोड़ा करके 100 ग्राम करके 3-4 बार में पी लो एक बार। मेरी बहन को भी हार्निया हो गया स्वामी जी, उसको भी बहुत योगा करते सर्वकल्प पिलाना उसको, जी सर्वकल्प, और आराम आराम से योगा करो, पूरा ठीक हो जाता है। ठीक है स्वामी जी। यहाँ और आने से लीथोम, सिर दर्द ठीक हो गया एकदम। लीथोम, सिर में दर्द भी हो गया था वो नहीं ठीक हो गया स्वामी जी, अब यहाँ आने से एकदम। करो कपाल भाती करो, लीथोम ले लेना, जी स्वामी। ये नई दवाई बनाई लीथोम। हाँ? सिर दर्द के लिए स्वामी जी, ना पथरी के लिए। पथरी के लिए लीथोम। वहाँ डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा आपका, तो मैं बोली मैं पहले योगग्राम जाती हूँ, स्वामी जी से मिलने के बाद ही देखी जाएगी। और अगली बहन को देना, ओम कपाल स्वामी भाती जी, करो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ओम स्वामी जी। स्वामी जी मुझे तो यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि शायद मैं स्वर्ग में आ गई और मेरा दूसरा जन्म हुआ है, इतने चमत्कार चलो भाई हो इसको गए बर्थडे की बधाई दे दो। हैं। सच बोल रहे बाबा जी। मैंने बोला तो सुबह रीबर्थ होता है योग से, सुबह बोला था ना 5 चीजें, और- कंप्लीट एक्सप्रेशन, दूसरा क्या बोला था, कंप्लीट बैलेंस, तीसरा क्या बोला था, रिजुविनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ। बाबा जी जब से मैं 4 दिन से मुझे ये चेंज लगा है, तब से मैं तो आपको भगवान ही मान रही हूँ कि आप बाबा जी नहीं हो, आप तो भगवान हो साक्षात मेरे लिए। और मुझे लेके यहाँ आने वाली ये मेरी बहन है जो छोटी मासी की लड़की है, ये मुझे लेके आई है, नहीं तो शायद इस जन्म में कभी ठीक होना ही नहीं ये तो था बड़ी मुझे। स्मार्ट बिटिया। लेकिन मैं मतलब क्या फायदा हुआ तेरे को 3 दिन में यहाँ? मैं ज़मीन पे बैठ नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ आके कोशिश की और मैं सारे योगा ज़मीन पे बैठ रही हूँ और पालकी मार के बैठती तो इतना नसर- दर्द था तेरे को? मेरा आर्थराइटिस भी है, साइटिका है, स्लिप डिस्क हे है, राम राम। थायराइड है। उम्र कितनी है? उम्र मेरा 50 रनिंग है अभी। 50 में लेकिन ये कई बीमारी arthritis तो आ मेरे गई। को कम से कम 20-30 साल से है, हे राम। लेकिन मेरे को कोई डॉक्टर आज तक ठीक ही नहीं कर पाया। मैं तो डॉक्टरों के पास जाती नहीं, ना अब जो किसी को दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक न कर पाए और उसका मैं तो डॉक्टर बाबा जी स्वामी सबको रामदेव। यही बोलूंगी कि अगर ठीक होना है तो आश्रम यहाँ आ जाओ बस। चलो आशीर्वाद इसको और देने से भगवान बढ़िया तो आपको। बस यही तेरे को रहते ऐसी हैं। श्रद्धा हो गई बेटा? ओम स्वामी जी, मुझे एक्चुअल में पीसीओडी का प्रॉब्लम था उस टाइम पे। क्या नाम है बेटा तेरा? हीना नाम है। और ये जो पहले बोल रही थी ये क्या नाम थी? शीतल। शीतल। शीतल क्या लगती है तेरी? मालविया। थोक में बीमारी थी इसके। स्वामी जी मुझे 2016 में पता चला कि मुझे पीसीओडी का ये प्रॉब्लम है। पीसीओडी बहुत बड़ी समस्या है और इसका एलोपैथी में कोई समाधान नहीं है। हाँ, मुझे फिर बोला कि आप शादी कर लो, उसके बाद आपकी देखेंगे क्या करना है। तो शादी कर लो और फिर बच्चे होंगे या नहीं होंगे कोई गारंटी हाँ, नहीं, उसके लिए। और फिर कहीं डाइवर्स ना हो जाए। हाँ। बहुत परेशान रहते हैं बच्चे। फिर अब मैंने- बताया नहीं ससुराल वालों को, तो बोले पहले क्यों नहीं बताया था? हाँ। तेरी तो कोख खराब है, फिर ये पर खराब है, और बहुत ताने बाने। 2 महीने का काम है, जिंदगी भर ताने बाने क्यों सुनने? 2 महीने में ठीक कर लो अपना कपाल भाती। कितनी हाँ, देर मैंने किया बेटा? कपाल भाती किया स्वामी जी। कितने दिन किया? मैंने कंटिन्यू अभी भी कर रही हूँ मैं। और तेरे कितने दिन में ठीक हो गया था? ठीक हो गया था, मैंने 2 महीने में रिपोर्ट निकलवाई, वो 2 महीने में नॉर्मल। मैं बोलता हूँ तो जो है वही बोलता हूँ, होता है इसलिए बोलता हूँ। अब मेरे को कपाल भाती की बड़ाई करने से कौन सा कोई पुरस्कार मिलने वाला है कि मैं कपाल भाती या कपाल भाती से मेरा ब्याह हो रखा है कि सब कपाल भाती करो। ठीक है, ओम स्वामी जी। पीसीओडी क्या नाम? हीना। हाँ जी। अब कभी जिंदगी में कुछ नहीं होगा बेटे तेरे को, तो इतनी स्मार्ट हो गई है, तो योग करवाएगी दूसरों को तो
इसमें लेके आई मेरे पेरेंट्स को, दीदी को, सबको यहाँ पर। क्या पढ़ी है तू? मैंने बीटेक किया, अभी आर्किटेक्ट इंटीरियर का कोर्स कर रही हूँ। अब तो बीटेक किया तो मैं तो योग में हमें करा देता तो योग का मैं आने वाली, इसके लिए भी मैंने पूछा है कि कैसे कर सकती हूँ मैं योगा था। तो योग ये तो एक हम चलो अपने मिशन के तौर पर भी करें, प्रोफेशन के तौर पर करें। अब तो आने वाले समय में देखना योग का ही फ्यूचर है, करना कराना, सारी दुनिया को यहीं से रास्ता मिलेगा। ठीक, तो एकदम ऐसी लग रही थी, मैंने कहा ये पक्की योगी नहीं हो गई है। खुश रहो बेटा। धन्यवाद। ठीक है, तो आज તમને વાત કરી અમે માઇગ્રેન માટે અને એની સાથે સાથે ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ તમે સાંભળી લીધી. જે યોગ કરશે માઇગ્રેનથી મળીને કોઈ રોગ એને શરીરમાં ટકશે નહીં. चलो ये तो हो गया. ओम स्वामी जी. एक दो का बच गया, उनका भी ले लेते हैं. मुझे बचपन से ही धूप में निकलने से एलर्जी थी. मुझे डॉक्टर ने B2 क्लास का चश्मा दे रखा था कि आप घर में भी अगर काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो काला चश्मा लगा के निकलिए. इतना दर्द था? जी, जरा सा धूप में निकली और मेरे सर में बहुत तेज दर्द, उल्टी शुरू हो जाती थी. उसके बाद शादी के बाद फिर धीरे धीरे ना, ये क्या रात दिन आप काला चश्मा लगा के घूमती हैं. तो फिर सन ग्लास बनाया, यानी जो नंबर वाला ग्लास है उसी में सन ग्लास लगा दिया. और उसके बाद कुछ दिनों से, कुछ सालों से, 1-2 सालों से मैं, ये दीदी हमारी नंदा जी हैं, ये क्लास लेती हैं, इनके क्लास में ज्वाइन किया मैंने. और अब तो ऐसा हो गया कि मुझे अभी 2-3, जब से 3 तारीख से आई हूँ यहाँ पे मैं, अब मैं धूप में निकल रही हूँ, प्लेन ग्लास लगा रही हूँ, नहीं लगा रही हूँ, धूप कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ये बड़ी बात है. तो बचपन से कभी ठीक नहीं हुआ, यहाँ की धूप धाप सब भूल गए. जी 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 जी. और 3 किलो वेट लॉस हुआ है, कमर दर्द और ये घुटना. अभी मैं इंडिया टीवी के लिए दौड़ते आई, मुझे लगा रहा मैं दौड़ सक रही हूँ. ये वाला घुटने से तो मैं, मतलब तेज चलना मुश्किल हो रहा था. टेढ़ी टेढ़ी चलती थी, सीधी दौड़ने लग गई. क्या नाम है? किरण साहू, रायपुर से हूँ. किरण साहू, क्या बात है. चलने में दिक्कत होती थी जी, अब दौड़ रहे हैं. ये सिर दर्द तो कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए तो सिर दर्द ही बहुत बड़ी बीमारी है. इसका इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी बना रखी है, उसने क्लासिफिकेशन कर दिया. 50 प्रकार का, 100 प्रकार का, 150 प्रकार का, 250 प्रकार का सिर में दर्द है. इलाज कुछ नहीं है. एक्सीडेंट हो गया था स्वामी जी, मेरी स्पाइन टूट गई थी यहाँ से, ये वाली, ये कंधे के पास से. तो डॉक्टर ने कह दिया था कि आप भारी सामान नहीं उठा सकते, आप बाद में दिक्कत होगी. 6 महीने बेल्ट डला रहा, सीधी सीधी चलती रही. और अब तो पूरा योग कर रही हूँ मैं, प्राणायाम कर रही हूँ. जी, तो धन्यवाद. बहुत आशीर्वाद. अब रहने दो भाई, अब टाइम बहुत हो गया. मैंने तो घड़ी की तरफ देखा, ओवर हो गया. ये शाम को आस्था के ऊपर 2 मिनट अलग से बोल देते इसी में. चलो वो देना रे चद्दर जी. मैं सुभाष भाटिया जी. पहली बार जब छत्रसाल स्टेडियम मॉडल टाउन दिल्ली में आपका कार्यक्रम हुआ था, उसके पश्चात हरिद्वार में और यहाँ पर लगातार परिवार सहित मैं 4-5 बार आ चुका हूँ. अच्छा. SP भाटिया जी जो अरुण जेटली जी के प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो मेरे भाई हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, तो मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ आया हूँ. मेरा लार्ज इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हो गया, लेकिन मुझे अब हर्निया हो गया जी. और मैं ये बेल्ट बांधी हुई है मैंने. मुझे क्या कपालभाति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप तो बस अनुलोम विलोम और वो मैं बाकी सब कुछ करता हूँ. कपालभाति बहुत धीरे किया करो, और आगे झुकने वाले अभ्यास बहुत धीरे, जैसे थोड़ा थोड़ा करने से हाथों की झिल्ली मजबूत होती है. तो माइग्रेन पेन, सिर में दर्द, और उससे कितने प्रकार के दूसरे उपद्रव होते हैं. कहने को सिर में दर्द एक छोटी सी बीमारी लगता है, लेकिन 90 से 92% लोग इससे पीड़ित हैं, जिनको रोज़ या कभी कभी सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में सिर में दर्द होता है. मेरे जैसे कुछ बिरले लोग हैं जिनको कभी सिर में दर्द नहीं हुआ, ना होगा. लेकिन सिर में दर्द का आज पूरा पैकेज आपको देने वाले हैं. गाय के देसी घी में
जलेबी से लेकर के और ये दिव्य धारा की स्टीम से लेकर के ये ब्राह्मी घृत और ये बादाम रोगन, इसको नाक में डालने से लेकर के, सिर में लगाने से लेकर के, दूध में पीने से लेकर के, सिरोधारा और सारे मेधावटी से लेकर के मेधाक्वात सारे उपाय आपको बताएंगे एक्सपीरियंस के साथ कि कैसे आप अपने आप को सिर दर्द से, माइग्रेन पेन से ही नहीं, इसके साथ अनेक बीमारियों से कैसे उभार सकते हैं। खुद सुनना, औरों को बताना, सबको योग के बारे में जागरूक बनाना हमारा ध्येय है। घर घर में योग, घर घर में यज्ञ, घर घर में आयुर्वेद, घर घर में नेचुरोपैथी, घर घर में दोबारा से सिरोधारा, घर घर में ही अक्षय तर्पण, घर घर में जो है अभ्यंग, घर घर के अंदर ये बस्ती आदि जो क्रियाएं हम योगग्राम में कराते हैं। अब इस तरह से हमें एक वातावरण बनाना पड़ेगा स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता का, और वो अभियान चला रहे हम पतंजलि योगपीठ से।